यार मेरे साथ ना प्लीज़ उस फंक्शन में चलना यार, प्लीज़ बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ तू चलेगी क्या मेरे साथ? यार मेरा ना मन नहीं है वहाँ जाने का, तू भी मत जाना प्लीज़, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। अरे यार पर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ चल मेरे साथ। नहीं यार तू समझ सकती है ना, तू मेरी दोस्त है ना, प्लीज़ समझना, मैं नहीं आ पाऊँगी प्लीज़। यार मुझे ना 1000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, मैं क्या करूँ? प्लीज़ मुझे हेल्प कर देना प्लीज़। यार देख मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैं तुझे नहीं दे पाऊँगी 1000 रुपये। प्लीज़ तू समझ सकती है ना, मेरे भी घर के प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ तू समझ लेगी ना। यार मैं तेरे फंक्शन में नहीं आ सकती, प्लीज़ समझ ले यार, इस बार समझ ले। अगली बार मैं ट्राई करूँगी पक्का। अगले हफ्ते ना मेरे घर पे एक फ़ंक्शन है, प्लीज़ तू आना हाँ ज़रूर। देख अगर तू नहीं आएगी ना मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊँगी, प्लीज़ तुझे आना ही पड़ेगा। यार हम लोग आउटिंग गए थे ना, तो कितने हुए थे यार, मैं तुझे नेक्स्ट वीक उसका पैसा दे दूँगी। हाँ मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। यार तूने मुझसे वो पैसे उधार लिए थे, तूने अभी तक नहीं दिए मुझे, मुझे देना, मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे वो चाहिए, प्लीज़ मुझे दे देना वो, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी भी है तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी बातें अक्सर उन्हीं लोगों के साथ होती है जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा भोले टाइप होते हैं, जिन्हें इस दुनिया की दुनियादारी ज़रा भी रास नहीं आती, बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आजू बाजू क्या चीज़ें चल रही है, कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जैसे है वैसे ही है सारी दुनिया। मतलब वो लोग चिल होते हैं, बबली होते हैं, वो लोग बस मस्त मौला होते हैं, उनको बस अपनी लाइफ में मतलब जैसे सीधा सीधा दिखाया गया है वैसी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और वैसे सारी चीज़ें वो करते हैं। वो ना किसी का सुनते हैं, ना किसी के इशारों पे चलते हैं, वो दुनिया के हिसाब से नहीं चलते। उन्हें बस जिस चीज़ में अच्छा लगता है वैसे ही वो चलते हैं। बट ये दुनिया उनको पूरी तरह से खा जाती है अगर उन्होंने अपने ऊपर ट्रस्ट रख के खुद की बातों को स्ट्रांगली लोगों के सामने नहीं रखा, तो ये दुनिया उन्हें खा जाती है। यस, हेलो गाइस, मेरा नाम है रश्मि और ये है मेरा चैनल, और मैं आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। और ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि बहुत ही मेरे दिल के करीब है ये सारी चीज़ें, मेरी आप बीती गई चीज़ें हैं, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बहुत दिल से बना रही हूँ। और ये उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्हें अपनी काइंडनेस के ऊपर विश्वास नहीं होता, अपनी काइंडनेस के ऊपर डाउट करने लग जाते। कहीं वो लोग गलत तो नहीं कर रहे, कहीं वो लोग दुनिया के हिसाब से तो नहीं चल रहे, उनका अपना दिमाग उन्हें खाने को दौड़ता है। और वो इतने ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें नहीं समझ आता कि यार चले तो चले कैसे, इनके हिसाब से क्या अपने हिसाब से क्या किसके हिसाब से। सो या गाइस, सो फिर इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा हमेशा होता है कि भोले लोग जो होते हैं ना, जो इनोसेंट होते हैं, उनको हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया जाता है, चाहे वो कोचिंग क्लासेस में हो, चाहे वो उनके स्कूल कॉलेजेस में हो, उनके घर में हो, या कोई भी जगह पे। और उन्हें उतना कभी तवज्जो नहीं दिया जाता, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो क्या है, इसका तो अपना मतलब ये तो हमेशा मस्ती में ही रहता है, बच्चे जैसा रहता है, तो इसको इतना क्यों सीरियसली लेना। इसको तो कुछ भी बोलो ये तो हाँ ही बोलेगा, इसको कुछ भी बोलो ये तो कभी ना बोलता ही नहीं है। सो जब इतने ज़्यादा इनोसेंट लोग इस दुनिया में आते हैं और उन्हें एक फ्री बर्ड की तरह होते हैं वो, तो उनके पर काटने को हर कोई रेडी रहता है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें कहाँ पे बात क्या करना है, वो तुम्हें समझ नहीं आता, तुम ये सब क्या करते रहते हो बच्चों के जैसे, तुमको थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए। और वो बेचारे फ्री बर्ड की तरह बस मतलब जो चीज़ें अच्छी लगती है, छोटी छोटी चीज़ें, उनमें खुश हो जाते हैं एकदम। मतलब एकदम छोटे बच्चे जैसे होते हैं, जैसे उन्हें ज़्यादा कुछ चीज़ें इतनी समझ नहीं आती दुनियादारी की, भाई ऐसा भी होता है, लोग ऐसे भी सोचते हैं, ऐसा भी रहना रहता है। और उन्हें ये चीज़ें सिखाने वाला भी नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, उन्हें खुद के एक्सपीरियंस के साथ ही ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है।
एंड ट्रस्ट मी गाइज़, वो लोग को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है ना कि कभी कभी वो चीज़ें उनके ऊपर ही हावी पड़ जाती है। उन्हें नहीं समझ में आता कि भाई क्या गलती वो कर रहे हैं जो वो दुनिया के हिसाब से नहीं चल रहे, और हर कोई उन्हें ऐसे ठगने क्यों लगता है। सो मैं उन लोगों को ये बात बोलूँगी कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी तो बिल्कुल भी गलती नहीं है इन सारी चीज़ों में। तुम हो इसीलिए दुनिया है, क्योंकि तुम्हारे जैसे प्योर सोल्स ही ये दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे मन में ना किसी के लिए कोई गलत चीज़ है, ना कोई सेल्फिशनेस है। तुम एकदम प्योर हार्टेडली जो करते हो वो अच्छी तरह से करते हो, और तुम्हें बच्चे जैसा रहना अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें वही चीज़ प्योर बनाती है। तो अपने अंदर के बच्चे को तो कभी मारना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही तुम बच्चे जैसे रहोगे। तुम्हें अब इन सारी चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा स्मार्टनेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं है, और काफ़ी लोग हैं जिन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता, जो नहीं समझ में आता, नहीं समझ पाते, और फिर वो खुद के ही दिमाग के अंदर इतने गुम हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक। फिर उनकी जो इनोसेंट होती है ना, इनोसेंस, वो भी छुप जाती है उस सारी चीज़ में, क्योंकि लोगों ने इतना टॉर्चर किया रहता है बोल बोल के, हर एक चीज़ में मतलब निकालना, मतलबी चीज़ें करना, मतलबी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ फ़ायदे के लिए करना, फ़ायदे के लिए उनसे बात करना, फ़ायदे के लिए उनसे सारी चीज़ें करना। तो फ्रस्ट्रेट होएगा आदमी, और जब नहीं समझ में आता ऐसे लोगों को, तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ें कर लेते हैं जो लाइफ में उनको ही बहुत भारी पड़ जाता है। एंड मैं उनको ये बोलूँगी, तो उनको, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि देखो तुम अलग नहीं हो, ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत है, और तुम ही इस दुनिया को चला रहे हो। तो तुम्हारी वजह से तो जो लोग तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें करते हैं ना, वो तुमसे ऊपर नहीं है, और ना ही तुम ऊपर हो, क्योंकि तुमने अपनी सोल को इतना प्योर रखा है कि तुम्हें इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुम उस लेवल पे हो कि तुम हर एक चीज़ को न्यूट्रली देखते हो और न्यूट्रली प्यार करते हो, और तुम्हारे अंदर वो प्योरिटी है जो कि हर किसी में नहीं। तो यू आर द यूनिक वन। सो तुम अपनी अंदर की जेमनेस को, जेम जो बोलते हैं ना, एक जेम पर्सन है, तो अपनी जो जेम वाली जो क्वालिटी है उसको कभी कम होने मत देना इन सारी चीज़ों के वजह से। लोग चाहे कुछ भी बोले, कैसे भी बिहेव करे तुम्हारे साथ, तुम्हें तुरंत ही खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि भोले लोग का कोई नहीं होता भाई इस दुनिया में। सच बोलूँ तो कोई नहीं होता। तुम्हें खुद का स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, कॉलेज में हो, जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे हो। तुम्हें चीज़ें शुरुआत में समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट तुम्हें वो चीज़ समझनी पड़ेगी, तुम्हें उतना मैच्योर होना पड़ेगा, और वक्त के साथ साथ तुम ज़रूर पहुँचोगे, बट कोई कोई नहीं पहुँच पाते। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, ताकि वो लोग ये समझे कि वो लोग अकेले नहीं हैं, और वो लोग किसी से कम नहीं हैं। वो लोग भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए जितने बाकी लोग। एक्चुअली वो लोग तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्योरिटी को कभी कम होने नहीं दिया, अपनी अंदर की अच्छाई को कभी कम होने नहीं दिया। इसलिए तो वो भोले हैं, और जो भोला है वो तो भगवान का बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि खुद भोलेनाथ भी भोले ही थे। तो हमें खुद को इतना कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिनकी हम आराधना करते, पूजा करते, वो भी तो खुद भोले ही थे। तो फिर अगर वो इतने अच्छे हो सकते, सब लोग उनकी सेवा कर सकते हैं, सब लोग उनकी आराधना कर सकते हैं, तो तुम भी वैसे ही हो ना। बस तुम ह्यूमन बॉडी पे हो, और तुमने अपनी प्योरिटी को कम नहीं किया, तो कभी कम मत होने देना तुम्हारी प्योरिटी को। वो जो तुम्हारे अंदर की जो जेम क्वालिटी है ना, वो हर कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। शुरुआत में तुम्हारे लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे टॉक्सिक लोग आएंगे जो तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे से बात करेंगे मतलब के लिए। और जब तुम्हारी बारी आएगी कि उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ इन्वेस्ट करने बोलना, तो तब पीछे हट जाएंगे। जब तुम्हारा स्टैंड लेने की बारी आएगी तब पीछे हट जाएंगे। तो ये वही सेल्फिश लोग होते हैं जो बस सिर्फ खुद का सोचेंगे, दूसरों का नहीं। तो ऐसे शुरुआत में आएंगी। ये तुम्हारी जो क्वालिटी है, एक प्योरिटी है इनोसेंस की, इसको टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो इससे तुमको कभी भी अपनी प्योरिटी को कम नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं इतना अच्छा क्यों हूँ, मैं थोड़ा चालाक क्यों नहीं बन सकता। बनने की ज़रूरत नहीं है चालाक। तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो,
और तुम्हारे जैसा कोई नहीं है तुम्हारे आजू बाजू में, तो तुम्हें उल्टा शुक्र मनाना चाहिए कि तुम जो हो वैसा कोई नहीं है। तो तुम एक यूनिक पीस हो और तुमको अपनी क्वालिटी को इतना ज़्यादा प्यार करना चाहिए कि लोग तुम्हारे जैसे बने, इतना प्योरनेस आना चाहिए लोगों के अंदर तुम्हें देख के। तो ऐसी चीज़ करना कि वो भी लोग सीख पाए तुमसे। तो ये शुरुआत में चीज़ें होती है क्योंकि वो एक टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि तुम अपनी प्योरिटी में खरे मतलब रहते हो या नहीं रहते हो, मतलब या छोड़ देते हो या फिर जो लोग सिखा रहे हैं वैसे ही सीखना चालू कर देते हो। तो तुम्हें अपना जो सिखाया गया जो प्योरिटी है उसको छोड़ना नहीं है। बस ये नहीं सोचना है कि यार मैं इतना अच्छा क्यों, मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा हूँ, मैं क्यों नहीं लोगों की तरह चालाक बन सकता या इतना ज़्यादा स्मार्ट बन सकता। देखो, स्मार्टनेस एक अलग चीज़ है और चालाकपंती एक अलग चीज़ है। स्मार्टनेस भोला बन के भी आया जा सकता है, लेकिन चालाकपंती जो किसी गलत चीज़ के लिए हो, किसी का नुकसान करने के लिए हो, सेल्फिशनेस के लिए हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। चालाकपंती वहाँ दिखाओ जहाँ पे किसी का काम नहीं हो रहा है तो वो काम करके देना, या खुद का काम नहीं हो रहा है तो खुद के लिए कुछ करना। स्मार्टनेस उसको बोला जाता है, चालाक उसको वैसा चालाकपंती दिखाओ। ना कि किसी दोस्तों ने किसी दोस्त को मतलब पैसे के लिए बोल दिया कि अरे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और बाद में उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। ना कि इसको चालाकपंती नहीं बोलते, फिर इसको बोलते हैं टॉक्सिक फ्रेंडशिप, जो भी तुम बोलना चाहो। और वो ज़्यादातर दुनिया वही सारी चीज़ों में लगी पड़ी और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम तो ऐसे लोगों को दबा के हम हीरो बनेंगे, हम हीरो है, ऐसे लोग कुछ लेवल के नहीं हैं। ऐसा ऐसा जो तुमको फ़ील कराता है ना, उनके साथ तो बिल्कुल मत रहो, उनको बस इग्नोर कर दो। अपनी ट्रूनेस को समझ के ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में जो एक्चुअली में तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा कोई ना भी हो तो भी चलेगा, पर तुम खुद को कभी कम होने मत देना। तुम अपनी प्योरिटी को कभी ख़त्म मत होने देना कि यार मैं इतना ज़्यादा भोला क्यों हूँ करके, मैं इतना ज़्यादा इनोसेंट क्यों हूँ, जो कि सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी यूएसपी है तुम्हारी। तो उसको कभी कम होने मत देना। तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, तुम्हें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, बल्कि लोगों को तुमसे सीखना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में उसी चीज़ को, जब शुरुआत में सारे टॉक्सिक लोग आके तुम्हें परेशान करेंगे ज़िंदगी के, उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ हो जाना चाहिए, तुम इतने मैच्योर हो जाने चाहिए कि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये लोग तो बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं यार। मैं तो जब भी बोलता हूँ कि मैं मेरी खुशी के लिए या मेरी कोई अच्छी चीज़ उन्हें बताता तो वो तो मुँह ही टेढ़ा कर देते हैं, मेरे अच्छी चीज़ों में तो नहीं आते, पर वो लोग एक्सपेक्ट करते हो कि मैं उनकी सारी चीज़ों में आ जाऊँ। तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो ऐसे नहीं होता फ्रेंडशिप भाई। और उसके बाद में मुझे ही बोलेंगे कि तू अगर आपने गुस्से में आके रूडली कुछ बोल दिया तो मुझे ही सुनाने लग जाते। तो ऐसा कोई भी अगर करता है तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त नहीं है, वो सिर्फ मतलब उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, या फिर वो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचता। तो वो तुम्हारे दोस्ती के लिए उतना सही नहीं है, तो वो टॉक्सिक फ्रेंड्स में आ जाएंगे। सो तब तक तुम्हें अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, और हर बार भोले रह के तुम नहीं रह सकते, ठीक है। तुम्हें थोड़ा और स्मार्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें इस दुनिया को समझना पड़ेगा, दुनिया कहाँ जा रही है। और आजकल तो भाई क्या क्या चीज़ें हो रही, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा शार्प बनना पड़ेगा, तुम्हें उतना ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा कि कोई भी अगर तुम्हारा नहीं जमता ना किसी के साथ, तुम्हें ज़रा सा भी भनक लग जाए कि सामने वाला इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, दोस्ती में भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हमेशा एक बाउंड्री रहनी चाहिए अपनी, और उस हिसाब से तुम्हें चलना चाहिए अभी के इस दौर में। ना कि सिर्फ तुम देते रहो, सामने से आना भी चाहिए, ठीक है। सामने से अगर नहीं आया तो उसी वक्त स्टॉप कर दो और वो चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, कोई कहीं नहीं जाने वाला, कोई कुछ तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला, वो चीज़ें वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम ही इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे यार, सामने वाला तो कुछ एफ़र्ट ले ही नहीं रहा था। और उनको दिखाना कि देखो मैं अब भी इतना प्योर हूँ और मैंने अपनी एनर्जी अच्छे काम के लिए यूज़ करी, अच्छे लोगों के लिए यूज़ करी, और मेरी ज़िंदगी में वैसे केयर करने वाले लोग भी आए, और नहीं भी आए ना, तुम खुद ही अपने लिए बहुत काफ़ी हो, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आएंगे अच्छे लोग भी तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में इन्वेस्ट किया, ना कि किसी नेगेटिविटी में या फिर किसी फेक रिलेशनशिप में। सो ऐसे तुमको अपनी ज़िंदगी को, ऐसे तुमको अपनी जो विल पावर है, अपनी जो इनोसेंस को इस्तेमाल करना है। जो भी अगर तुम्हें लोग बोलता है ना कि यार तू तो बहुत बोरिंग है,
और तुम्हें पता है कि तुमने तो लाइफ में, तुम तो चिल बंदे हो यार, और तुम कभी भी फ्रेंड्स के बीच में से बबली टाइप से एकदम खुश रहने वाले हो, बच्चे जैसे तुम्हारा वाइब रहता है। तो फिर तुम्हें तो पता है कि तुम क्या हो। लोग जो बोलते बोलने दो भाई, ऐसे लोगों के बीच में दोबारा फिर कभी मत जाना, ट्रस्ट में नहीं जाना, क्योंकि मतलब नहीं है। फिर एक ना एक दिन तुमको तुम्हारा पूरा दिमाग भर जाएगा गुस्से से और तुम ऐसे बर्स्ट हो जाओगे कि अभी इट इज़ डन करके। तो इससे अच्छा पहले ही वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दो जब भी तुम्हें समझ में आए, और खुद को प्यार करना स्टार्ट करो, खुद के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। भोले लोग की सच में कोई कदर नहीं करता इस दुनिया में। आजकल सबको कूल 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 स्टफ़ चाहिए, कूल सारी चीज़ें चाहिए, कूल चीज़ें करना है, वीकेंड पे पार्टी करना है, ये सारी चीज़ों में लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। मगर किसी अच्छे इंसान के साथ में बैठ के 2 वक्त की बातें या फिर कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बातें या फिर कुछ ऐसी प्योर बातें, वो सब करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ट्रस्ट मी, सबको कूल बनना है आजकल के ज़माने में। किसी को भी अच्छे लोग नहीं पसंद आते, तो ना पसंद आए यार, हम अपनी ट्राइब खुद चुन लेंगे, खुद बना लेंगे। हमको ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लोगों की, तुम जैसे लोगों की, जिनको सिर्फ वीकेंड में सिर्फ पार्टी करना ही याद आता है, वीकेंड में किसी शांत जगह पे बैठना नहीं प्रेफर करते। तो रहने दो, फिर तुम समझ आना कि तुम क्या चाहते हो ज़िंदगी में। एंड तुम खुद को कभी कम मत समझना। जो कोई भी तुम्हें फ़ील कराने की कोशिश करता है ना, कभी भी उनकी बातों को सीरियसली मत लेना, बल्कि तुम खुद के ऊपर विश्वास करके खुद के लिए जो करना चाहते हो वो चीज़ें करो और आगे बढ़ो। एंड ऐसा मत सोचना कि यार तुम तो कुछ हो ही नहीं करके, बिकॉज़ तुम ही लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। आजकल जितनी भी अच्छाई है ना इस दुनिया में, वो तुम ही लोगों की वजह से है। तो तुम्हें ही इस जनरेशन को या फिर इस अर्थ को थोड़ा अच्छा बनाने में हेल्प करना है। तो तुम अपनी अच्छाई को कभी कम होने मत देना किसी और की नेगेटिविटी की वजह से। सो यही बोलूँगी। और कभी भी ये मत समझना कि यार कुछ ज़्यादा ही इनोसेंस है मेरे अंदर। देखो, इनोसेंस एक बहुत ही प्योर चीज़ है जो हर किसी में नहीं हो सकती, वो ख़ास ही इंसान में हो सकती है। जो ख़ास होगा उसके अंदर ही होगा। तो प्राउड करना इस चीज़ के लिए, ठीक है। और स्मार्ट बनना। आजकल की दुनिया बहुत आगे गई है और बहुत ऐसे दुनिया चल रही है ना कि अपने को भी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। हर किसी के बातों में तुम नहीं आ सकते, इतना तो तुम्हें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, उतना स्मार्ट बनना पड़ेगा, उतना मैच्योर बनना पड़ेगा। तो तब तुम अपनी इनोसेंस, अपनी एनर्जी अच्छे लोगों में लगा पाओगे, ठीक है। जानना पहले लोग कैसे हैं तुम्हारे आजू बाजू के, ठीक है। तो यही बोलूँगी। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड यार प्यार देना इस वीडियो को, और खुद को कभी भी कम मत समझना। यू आर द बेस्ट। भोले हो तुम, भोलेनाथ के बच्चे हो, और तुम इस दुनिया को आगे लेके जाओगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई इतनी ज़्यादा है, इतनी प्योरिटी है कि तुम जो चाहिए तुम खुद के लिए भी कर सकते हो और तुम दूसरे लोगों के लिए भी कर सकते हो। तो तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी यूएसपी है, इसको कभी मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।